students, my name is Karan Sidana. Welcome back to my channel Sidana Special Classes. This is the lecture number 3 for the 9th class. We are continuing with the chapter Gravitation. If you haven't seen these two lectures yet, please watch it now. After that, continue with this lecture. तो लो जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं the importance of universal law of gravitation. अभी तक हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा है. वी हैव डन द स्टेटमेंट, वी हैव डन द फॉर्मूला. ठीक है, अब इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस, इसका फायदा क्या निकला था, इंपॉर्टेंस क्या थी इसकी. सो प्लीज राइट डाउन द हेडिंग ऑफ द टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इंपॉर्टेंस क्या थी इस लॉ की. ठीक है, तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस थी इस लॉ की वो क्या थी. ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन ऑन अर्थ. आपको पता है कि सन एंड द अर्थ, दे आर द टू ऑब्जेक्ट हैविंग द मास. वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे. बट किसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हुई? इट इज ऑफ द सन, बिकॉज द सन हैज अ ग्रेटर मास. जिसका मास ज्यादा होगा उसकी फोर्स भी ज्यादा होगी. ठीक है, तो इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन ऑन द अर्थ रोटेट around the sun with uniform speed, and same in case of earth and moon. ठीक है, this is the first point. Due to the gravitational pull of the sun on the earth rotate around the sun with the uniform speed. अब होता क्या है कि सन और अर्थ एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, एंड द सन ड्यू टू इट्स ग्रेटर मास वो ज्यादा फोर्स लगाया ऑन द अर्थ. अब आपको ये पता है अच्छे से कि अर्थ और सन, इफ दे आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड ईच अदर, अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा तो रहे हैं विच इज अट्रैक्टिव इन नेचर, बट कभी भी अर्थ सन के अंदर घुसती नहीं है, मींस सन के साथ टकराती नहीं है. क्यों? क्योंकि दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ध्यान से सुनना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ फोर्स व्हिच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल, इट इज कन्वर्टेड इनटू अ सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? दैट फोर्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू रेवोल्यूट या रोटेट. घूमने के लिए जो फोर्स चाहिए, दैट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, अर्थ सन के साथ टकराती नहीं है, उसकी एक्सप्लेनेशन है ना ये कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज कन्वर्टेड इनटू सेंट्रीपिटल फोर्स. और सेम इन द केस ऑफ अर्थ एंड द मून. जैसे कि आपको पता है कि अर्थ जो है, इट इज ग्रेटर इन मास एज कंपेयर टू मून. सो मून इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. ठीक है, अगर अर्थ और सन की एग्जांपल हो गए तो सन इज इन द सेंटर एंड द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, उसके बाद सेकेंड, द टाइड्स फॉर्म इन द oceans and sea due to gravitational force of sun and moon on earth. कि अर्थ के ऊपर सन और मून दोनों फोर्सेस लगाते हैं, दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, एंड ड्यू टू दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, जो पानी है अर्थ के ऊपर, दैट इज पुल्ड, वो पुल हो जाता है बाय द सन एंड द मून. ठीक है, अर्थ के ऊपर जो वाटर है दैट इज पुल्ड, और पुल होने की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या फॉर्म हो जाती है? टाइड्स फॉर्म हो जाती है इन द ओशन एंड द सी. ठीक है, दिस इज द सेकेंड पॉइंट. नाउ थर्ड पॉइंट,
ड्यू टू gravitational force all the things including us keep firmly on the earth. अब ध्यान से सुनो, अर्थ के ऊपर हम रहते हैं, वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, अर्थ का मास बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू अस, ठीक है। मींस हम तो अर्थ के मुकाबले एक छोटी सी चींटी के बराबर ही है, ठीक है। तो अर्थ विल अप्लाई द फोर्स ऑन अस ऑन ऑल द बॉडीज, ठीक है। तो इस वजह से हम स्पेस में नहीं गिरते, वी आर फर्मली अटैच टू द अर्थ। अर्थ के सरफेस के ऊपर ही खड़े रहते हैं। वी कैन वॉक, वी कैन जंप, बट नेवर फॉल इन टू द स्पेस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन अस, ठीक है। दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंस, प्लीज नोट इट डाउन। ये 3 पॉइंट्स अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए एंड प्लीज नोट इट डाउन। करा? अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट, it is gravitational pull of the earth which holds the atmosphere around earth, ठीक है। कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ की वजह से, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, द एटमोस्फियर अराउंड द अर्थ रिमेन एज इट इज, ठीक है। विच होल्ड द एटमोस्फियर अराउंड द अर्थ मींस अर्थ के बाहर जो एटमोस्फियर है वो वहीं पर रहता है, वो कहीं जाता नहीं है, स्पेस पे चला नहीं जाता। द गैसेज अराउंड द अर्थ रिमेन ऑन देयर प्लेस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, ठीक है। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। नाउ लास्ट एंड द फिफ्थ पॉइंट, it is gravitational force of earth which keeps the enormous amount of water in oceans and prevent to flowing। मतलब it is a gravitational force of the earth, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से enormous amount of water, the very large amount of the water remain in the ocean, वो ओशन में ही रहता है, and it prevent to flowing means जो पानी है इन द ओशन एंड इन द सीज वो नेवर फॉल इनटू द स्पेस, वो स्पेस में नहीं गिरता, ठीक है। क्यों नहीं गिरता? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द वाटर, ठीक है। दीज आर द 5 पॉइंट्स, प्लीज नोट इट डाउन। ये था इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर पूछे गए सवाल, मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम one question mainly come from this main topic, which is on the basis of the formula, that is F is equal to capital G m1 m2 by r square. This is the formula which we have derived for this particular topic, universal law of gravitation। और एक्चुअली जो स्टार्ट हुआ था टॉपिक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो कहां से स्टार्ट हुआ था? दैट इज द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन, टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग masses m1 and m2 having with separated by a distance r and separated by a distance r
what will be the force, if first part, mass of first object is doubled, second part, mass of both object is doubled, third part, distance between them is डबल्ड। प्लीज वीडियो को पॉज करिए, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है इन द प्रीवियस चैप्टर्स, ठीक है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन होते हैं, वी हैव डन दैट ऑलरेडी, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, प्लीज ट्राई इट वंस और उसके बाद अपन सॉल्व करते हैं। तो देखो, कहता देयर आर द टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग द मास m1 m2, ठीक है, फोर्स होगी F, डिस्टेंस है जी R, and capital G is the universal law of gravitation, means we have to apply the universal law of gravitation वाला फॉर्मूला अप्लाई करा, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद फर्स्ट पार्ट में ध्यान से सुनना, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, व्हाट इज द फोर्स। इफ द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, मींस अगर जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था उसका मास अपन ने डबल कर दिया, मींस उसका मास कर दिया 2m1, m1 से कितना कर दिया 2m1, तो उसकी फोर्स कितनी होगी, ठीक है। तो सीधा सा फंडा है, अब ध्यान से सुनना, आप आंसर यहीं से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट का मास डबल करा तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, डबल। क्यों? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट का मींस बहुत बार समझा चुका हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मींस अगर एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी भी बढ़ जाएगी। इनवर्सली का मतलब अगर एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मास क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस इफ द मास इज डबल्ड, एक का अगर मास डबल करोगे तो फोर्स डबल हो जाएगी, ठीक है। अगर एक का मास डबल करोगे देन द फोर्स विल बी डबल्ड, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट, इफ द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट इज डबल, अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल करोगे, इसको भी 2 कर दिया, इसको भी 2 कर दिया, 2 into 2 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। 2 into 2 दैट इज इक्वल टू 4, तो फोर्स कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स। देन द सेकेंड पार्ट आंसर, द फोर्स बिकम 4 टाइम्स, ठीक है। द फोर्स बिकम 4 टाइम, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट के में ध्यान से सुनना, अब सेकेंड पार्ट में पूछा तो ये था कि मास अगर दोनों ऑब्जेक्ट का डबल करेंगे तो आंसर हमारा आया, द फोर्स बिकम 4 टाइम। अगर इसके साथ क्वेश्चन लिख देते कि व्हाट इज चेंज इन फोर्स, कि फोर्स में चेंज कितनी आएगी, ठीक है। तो सुनो, पहले अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट हमारे पास पहले थी फोर्स F, उसके बाद जब हमने मासेस डबल करे तो हमारा आंसर हो गया 4F, ठीक है, हमारा आंसर हो गया 4F। तो अगर पूछा हुआ कि व्हाट इज द चेंज, F से कितना हुआ 4F, तो चेंज कैसे कैलकुलेट करोगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन फोर्स इट इज इक्वल टू 3F, 3 टाइम्स। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 10th में भी आएंगे, ठीक है, कि अगर फोर्स को 4 टाइम्स कर दिया, हो गई कैसे भी करके, ठीक है, मासेस को डबल करके, देन व्हाट इज द चेंज, देन द चेंज इज 3F, ठीक है, चेंज इज 3F। ओके जी, दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट देखो ध्यान से, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, डिस्टेंस इज डबल, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब है अगर हम r को 2r कर दे और उसका करेंगे हम क्या, स्क्वायर, देन आंसर विल बी 1/4r², है ना। अगर डिस्टेंस को डबल करेंगे तो 2r लिखेंगे, तो उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। अगर स्क्वायर ओपन करेंगे तो आंसर आएगा 4r², ठीक है। मींस 4 टाइम्स कम हो जाएगी, 4 टाइम्स कम हो जाएगी। डिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यू नो दैट। देन द फोर्स
become 1/4 of original value. ठीक है, द फोर्स बिकम 1/4, 4 टाइम कम हो जाएगी. ठीक है, 1/4 हो जाएगी ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू. ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर रेडियस को या डिस्टेंस को डबल किया तो फोर्स कितनी हो गई? 1/4, मतलब कम हुई. ठीक है, इनवर्स रिलेशन है, ये आपको बताया, इनवर्स रिलेशन है. ठीक है, ओके. और फोर्स इट इज डिपेंडिंग अपॉन द स्क्वायर. ठीक है, तो फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, इस फॉर्मूला की वजह से, इस रिलेशन की वजह से जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको एक और नाम से बुलाते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ. इनवर्स स्क्वायर लॉ इसलिए बोलते हैं बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली रिलेशन विद द डिस्टेंस एंड डिपेंडिंग अपॉन इट्स स्क्वायर. ठीक है, सो इट इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ. इनवर्स स्क्वायर लॉ का मीन्स कि फोर्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस and it is depending upon the power 2 that is on the square. ठीक है, this is the entire topic for the universal law of gravitation. This is the question for the universal law of gravitation. Please note it down. इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए. हाँ जी, नोट डाउन करा. बस आज के लिए अपन इतना ही करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक में अपन करेंगे कुछ फॉर्मूलाज एंड विद सम न्यूमेरिकल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. तब तक अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए. शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स. अंटिल स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. माय नेम इज करण सिडाना. बाय बाय, शब्बा खैर.